Hello friends, welcome to Taxila School of Civil Services and welcome to in this video. And in this video, I'm going to discuss about the top most and you can say most important topic for upcoming examination. Not only for UPSC, also for your state service examination. Please keep in the mind. That means keep for any exam. Okay. And we'll have to discuss about the topic. As you know, the topic is what? Our apex court, Supreme Court pulls up Tamil Nadu governor and sets deadline to clear bills for all governors. Okay, not only for Tamil Nadu governor. So we'll have to discuss about this topic and we'll discuss in detail. Okay, so I will try to cover this topic in a, you can say like just like a exam manner. Okay, maybe you'll get the question. Okay, question. So that's why. So what is the news? First of all, we'll have to understand. The news is what? The Supreme Court overrules Tamil Nadu governor on bill assent. So what is the key ruling on governor's power? We'll have to understand. So first of all, this topic is directly related to General Studies paper 2. Directly related to General Studies paper 2, Polity and Governance. Polity and Governance. So before moving ahead, okay, I would like to tell you in this video what we'll discuss: governor assent to bills, latest news, then constitutional role of the governor in assenting to bills, and then earlier judgment of Supreme Court on governor's power to withhold assent, and Supreme Court ruling in Tamil Nadu governor assent case, and then governor assent to bills, or maybe if just like in a few important facts. Okay, so let's move ahead and let's discuss why am I going to discuss this topic. Basically, there is a judgment, a लैंडमार्क जजमेंट. आप लोग को भी ध्यान में रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जो है आपका लैंडमार्क जो है जजमेंट दिया है. ठीक है, लैंडमार्क जजमेंट. और ये जो जजमेंट है ना, वो आपके किससे रिलेटेड? गवर्नर की जो रूल्स है उससे ये रिलेटेड है, गवर्नर के रूल से रिलेटेड है. तो कॉन्टेक्स्ट क्या है कि इन लैंडमार्क जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन तमिलनाडु गवर्नर RN रवि डिसीजन टू withhold assent to 10 bills and declaring it illegal and contrary to constitutional provision. आप लोग को एक चीज पता होगा कि गवर्नर को लेकर के क्या कहा जाता है. ठीक है, पॉलिटी के टॉपिक में आप लोगों ने कवर किया होगा कि गवर्नर प्ले अ ड्यूल रोल. ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट and agent of what? Agent of central government. Okay, agent of central government. You'll have to understand. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि जो तमिलनाडु के जो गवर्नर RN रवि थे, जो 10 बिलों को कई सालों से अटकाए हुए थे. ठीक है, कई सालों से. तो उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया आपका जो काम है ना वो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. और ये दिखाई देता है कि आप जो है हर्डल्स पैदा करते हो. कहां पे? जो आप गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए. किसके लिए? स्टेट गवर्नमेंट के लिए. ये हम इन चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला है कि RN रवि जी का जो आपका क्या है कि जो उन्होंने डिसीजन नहीं लिया या बिल को जो विद होल्ड करके रखे हुए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जो क्रिटिसाइज भी किया तमिलनाडु के गवर्नर को. ठीक है, एंड जो है एक चीज ये भी मैं आपको बताऊं कि आप लोग को जो ध्यान में रखना होगा कि जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा. ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जो कोर्ट ने ये भी नोट किया कि जो गवर्नर है वो फेल हुए अपने एक्ट को करने को लेकर के. कई सालों से जो बिल को उन्होंने क्या किया हुआ है? विथ होल्ड करके रखा हुआ है. ठीक है, एंड फिर जो 10 बिल की बात थी. ठीक है, 10 बिल में भी अगर देखेंगे तो आपको ये भी कहा जा सकता है कि जो आपको कुछ जो बिल जो है प्रेसिडेंट के असेंट के लिए रखा गया उसको भी बोला कि ये माना जा रहा है कि पास है. ठीक है, तो इन चीजों को हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए. एंड हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? सुप्रीम कोर्ट ने आप जो है एक फिक्स जो है टाइम कर दिया है. ठीक है, 1 मंथ से 3 मंथ्स को वो सारी चीजें जो है हम लोग को डिस्कस करना है. और सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो टॉक अबाउट वर्ड कि गवर्नर मस्ट बी अ फ्रेंड, गाइड एंड फिलोसफर. गवर्नर को क्या होना चाहिए? फ्रेंड होना चाहिए, गाइड होना चाहिए, फिलोसफर होना चाहिए. किसको? स्टेट को, स्टेट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए, ना ही कि वो हिंड्रेंस पैदा करे. ओके, एंड ऑल्सो अगर हम लोग बात करेंगे हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जो 2 जस्टिस जो है उन्होंने ये जजमेंट दिया है, JB पर्दीवाला एंड R महादेवन. और उन्होंने ये भी कहा कि भाई जो गवर्नर है उनको क्या ध्यान में रखना चाहिए? जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर का क्या थॉट था, उनका क्या ऑब्जेक्टिव था, उसको ध्यान में रखना चाहिए. तो यहां तक कि जो जस्टिस जो हमारा
पर्दीवाला है, उन्होंने तो जजमेंट को ऑथर किया और बोला कि जो मिस्टर जो रवि हैं यानी कि तमिलनाडु के गवर्नर, उन्होंने रोड ब्लॉक जो है आपका किया है। ठीक है, कैसे? जो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बिल पास हो चुका है और उसको उन्होंने विथ होल्ड कर लिया, परमिशन नहीं दिया अंडर आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारी चीजें हम लोग को डिस्कस करना होगा। ओके, या हम लोग अभी कर भी रहे, मैं आपको बताते चल रहा हूं। सो बेसिकली जो रूलिंग जो है, ठीक है, जो डिसीजन दिया गया है और ये सर्ट करता है लिमिटेड डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर एंड रीइंफोर्स द प्राइमेसी ऑफ इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट इन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस। यस ऑफ कोर्स, अगर लेट सपोज कि कोई स्टेट गवर्नमेंट जो इलेक्ट होकर के आई है, वही तो जनता की बात करेगी ना। उनके द्वारा बनाया गया लॉ को आप क्या कर रहे हो? विथ होल्ड कर रहे हो, कई सालों तक कर रहे हो। ठीक, अगर लेट सपोज अगर आपके पास जो आर्टिकल 200 के अंदर आप कहते हो कि ऐसे जो कुछ जो लॉ है जो पास होकर के आए जो यूनियन लॉ से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, इसलिए हमने परमिशन नहीं दिया तो आप वापस करो, ठीक है, रिकंसीडर करो। लेकिन वही बिल अगर दोबारा आएगा आपको अब देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का ये रूलिंग है, ये हम लोग को अभी डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं आपको बताते चलता हूँ। एंड बेसिकली ये जो वर्डिक्ट है ना, द वर्डिक्ट इज यू कैन से स्पेशली सिग्निफिकेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑपोजिशन रूल स्टेट। जो आपके ऑपोजिशन, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी आप देखेंगे तो एनडीए की सरकार है, बाकी जगह अगर कांग्रेस की सरकार है, या केरला में आप देखेंगे लेफ्ट की सरकार है, ठीक है, या आप पंजाब में देखिएगा आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो ऐसे स्टेट्स में क्या होते हैं कि गवर्नर जो है वो हिंड्रेंस पैदा करते हैं, रोड ब्लॉक का काम करते हैं, ना कि गाइड ऑफ जो फिलोसफर का काम करते हैं। ठीक है, और ये भी कहा जाता है कि जो गवर्नर होते हैं अलाइन होते हैं, अलाइन विद द सेंटर एंड लीडिंग टू पॉलिटिकल टेंशन एंड लेजिस्लेटिव रोड ब्लॉक्स। So basically, the Supreme Court decision is likely to influence ongoing and future disputes, and including a case or also a similar case concerning delays by the Kerala governor in the assenting to state bills, which is currently under judicial consideration. ठीक है, तो अब ये जो रूलिंग आया ना, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो जाएगा और मानना पड़ेगा सभी स्टेट के गवर्नर को। वी वर मूविंग अहेड। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल रोल ऑफ द गवर्नर इन असेंटिंग टू बिल्स। सो देयर इज टू आर्टिकल 163 and article 200. Okay, let's discuss and then after that we'll move ahead. So article 163 outlines the general power of the governor and requiring them to act on the advice of the council of minister except in certain discretionary power. जो आर्टिकल 163 क्या करता है, गवर्नर को जनरल पावर देता है कि वह जो आपका काम करेगा, कैसे काम करेगा, जो एक्ट जो करेंगे, काम करेंगे, एडवाइस किसके एडवाइस से? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस से। कुछ वहां पे डिस्क्रिशनरी पावर जो है दिया गया है। तो वहीं पे आर्टिकल 200 है, स्पेसिफिकली डील्स विद द गवर्नर ऑप्शन व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड आफ्टर बीइंग पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। तो आर्टिकल 200 में क्या होता है, कोई बिल अगर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास हुआ है तो गवर्नर के पास क्या क्या ऑप्शन है। तो अगर आप देखोगे तो अंडर आर्टिकल 200 गवर्नर हैज 4 ऑप्शन। अंडर आर्टिकल 200 गवर्नर के पास अगर हम देखेंगे तो 4 ऑप्शन हमें दिखाई देता है। क्या ऑप्शन होगा? ये पहले तो एसेंट दे दे, ओके, एसेंट टू द बिल, क्या कर दे, एसेंट दे दे, ठीक है, एसेंट टू द बिल। देन या बिल को जो है विथ होल्ड कर ले, क्या कर ले, विथ होल्ड कर ले, प्लीज कीप इन द माइंड, विथ होल्ड, ओके, एसेंट हो गया, विथ होल्ड हो गया, या रिटर्न कर दे बिल को, एक्सेप्ट मनी बिल। मनी बिल को तो रिटर्न नहीं कर सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए, क्या कर दे, थर्ड, रिटर्न, एक्सेप्ट मनी बिल, एक्सेप्ट मनी बिल, या बिल को क्या कर ले, रिजर्व कर ले। किस लिए रिजर्व कर ले? फॉर द प्रेसिडेंट एसेंट, रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंट एसेंट। उसमें भी आपका दिया हुआ है कि अगर नेशनल से रिलेटेड है, टैक्सेशन से रिलेटेड है, तो इन सारी चीजों की जो उसमें डिस्कशन किया गया है। ओके, now we should try to understand the key provision in article 200. Governor may return a non-money bill as soon as possible with a message for reconsideration. लेकिन तमिलनाडु के गवर्नर कर ही नहीं रहे थे, ठीक है। और if the bill is passed again by the legislature, the governor is bound to grant assent. अगर वही बिल सेम दोबारा अगर पास होकर के आ रहा है स्टेट लेजिस्लेचर से, तो गवर्नर को सहमति देना पड़ेगा। However, no specific time frame is defined for the governor to act and creating a loophole. But now Supreme Court ने टाइमलाइन भी दे दिया है, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो डिले होता है, तो आपका डिले होगा तो पर्टिकुलरली ऑपोजिशन रूल बेस्ड में, स्टेट में जहां पे ऑपोजिशन है तो डिले हो जाता है।
कि स्टेट लेजिस्लेचर से बिल पास होकर के आया, बिल ही नहीं बन रहा है, ठीक है। और इसका जो क्या होता है, अगर इनडेफिनेट डिले होगा तो आपको पता है ना कि इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो पैरालाइज हो जाएगी, सही से काम नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी है गवर्नर के पास कोई भी पॉकेट वीटो नहीं है, ओके, ये हमें ध्यान में रखना है। सो पॉकेट वीटो प्रेसिडेंट के पास है कि कोई एक्ट ही नहीं करेंगे, ना ही वो रिटर्न कर रहे हैं, ना ही एसेंट दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन गवर्नर के पास नहीं है। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली जो है आपका बता दिया है, ठीक। सो आर्टिकल 200 जो है यूज करता है वर्ड शैल, जो आर्टिकल 200 जो यूज करता है शैल, इन चीजों को हमें ध्यान में रखना है कि आर्टिकल 200 यूजेस द वर्ड शैल एंड इंडिकेटिंग अ मैंडेटरी ऑब्लिगेशन ऑन द गवर्नर टू एक्ट. So this reflects the constitution intent that the governor should not indefinitely withhold assent but act within a reasonable time frame. उम्मीद तो यही किया जाता है, लेकिन गवर्नर लोग करते नहीं थे, अब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया आपको करना पड़ेगा, ओके। तो यहीं पे जो अगर आप देखते हैं आर्टिकल 200 की जो बात मैंने किया, ठीक है, कि गवर्नर को 4 ऑप्शन देता है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस जो है कर लिया है, ओके। तो ये भी जो है आपका बोला क्या कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एज सुन एज पॉसिबल का मतलब बोला गया कि एक विद इन रीजनेबल टाइम फ्रेम में गवर्नर को एसेंट देना चाहिए। और गवर्नर के पास जस्टिस परदीवाला ने कहा भी, एक्सप्लेन भी किया कि गवर्नर डज नॉट एंजॉय द पॉकेट वीटो, ओके, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। एब्सोल्यूट वीटो होता है, पॉकेट वीटो होता है, ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे कभी और। तो सुप्रीम कोर्ट ने आपको क्या क्या डेडलाइन जो है आपका दे दिया है, ओके, कि पहले जो है एक पंजाब वर्सेस जो गवर्नर का एक केस था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बताया था, ठीक है, कि अगर आप देखेंगे कि गवर्नर बेसिकली कोर्ट ने क्या बोला, गवर्नर मस्ट लुक विद इन देमसेल्फ एंड रिफ्लेक्ट वेदर देयर एक्शन वेयर इन यू कैन से ना एक्शन वेयर इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशनल एथर्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। यानी गवर्नर का जो भी एक्शन होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनली एथिक्स जो है उसको फॉलो करना चाहिए, लोगों के जो एस्पिरेशन है उसको फॉलो करने वाला होना चाहिए, उसको अचीव करने वाला होना चाहिए। अगर बिल को इंडेफिनेटली तक नहीं जो आपका परमिशन दिया जाता है तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट सही से काम नहीं कर पाती है, इससे लोगों के जो है हम लोग कहते हैं ना कि जो इच्छाएं हैं वो नहीं पूर्ति हो पाती है, वो पूरा नहीं हो पाता है। तो गवर्नर को क्या करना होगा, गवर्नर हैज, प्लीज कीप इन द माइंड, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, कि गवर्नर हैज यू कैन से ना मैक्सिमम ऑफ 1 month टू विथहोल्ड एसेंट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द स्टेट कैबिनेट, ओके। यानी कि कोई ऐसा बिल जो हम लोग कहते हैं स्टेट के द्वारा पास को होकर के आया, वहां पे काउंसिल मिनिस्टर ने एडवाइस किया, तो ऐसे बिल के ऊपर आप ज्यादा से ज्यादा कितने दिनों तक, 1 महीने तक आप क्या कर सकते हो, विथ होल्ड कर सकते हो, ओके। And if he withhold assent contrary to the cabinet advice, he has a maximum of 3 months, okay, to return the bill with a message specifying reason. अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट जाकर के आप बिल को रोकते हो तो ज्यादा कितने दिनों तक, 3 महीने तक, ज्यादा 3 महीने तक आप रुक सकते हो। So governor has 3 months to reserve a bill for the president consideration against the advice of the state cabinet. Okay, अगर स्टेट कैबिनेट स्टेट के अगेंस्ट दैट मींस की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट आपकी बातें हैं और उस बिल को आप प्रेसिडेंट के लिए कंसीडर करना चाहते हैं, रिजर्व करना चाहते हो, 3 महीने के अंदर आपको डिसीजन लेना होगा। And the governor must grant to a bill repassed by the state legislature under Article 200 within a maximum of 1 month. Okay, तो ये चीजें हम लोग को ध्यान में रखना है। इससे पहले भी केस था नाबम रेबिया केस 2016 में, अरुणाचल प्रदेश असेंबली की रूलिंग को लेकर के कि द नाबम रेबिया एंड बामांग फेलिक्स वर्सेस डिप्टी स्पीकर केस, द सुप्रीम कोर्ट emphasizes that the governor cannot withhold assent indefinitely. If the governor has concern, they must return the bill with a message specific reason, which may include recommended amendments. And the court basically stated rules 102 and 103 of the assembly procedure and mandating the speaker to read or circulate the governor message when a bill is returned. Then state of Punjab versus principal secretary to the governor in 2023 केस, सेम केस, ऐसी डिस्प्यूट आया था पंजाब गवर्नर और गवर्नर जो बनवारी लाल पुरोहित थे, जिन्होंने रिफ्यूज कर दिया था कुछ बिल को सहमति देने से, ठीक है। तो फिर यह गवर्नर का जो क्लेम था कि बिल जो इलीगल था, ओके, और ये भी मान लिया गया कि परमिशन नहीं दे, सेंड आई विदाउट फॉर्मल प्रोरोगेशन, ऐसे ही केस जो ऐसे तमिलनाडु में हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फेवर दिया था पंजाब के गवर्नमेंट में, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था पंजाब गवर्नमेंट के फेवर में। इन चीजों को हम लोग को ध्यान में रखना होगा। और ये भी बोला था कि गवर्नर, आपको याद रखना, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस प्रिंसिपल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नर 2023 का ही केस था पंजाब का,
ठीक है। तो पंजाब वाले में भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट का साथ दिया था और ये भी बोला था गवर्नर अनइलेक्टेड होते हैं, अनइलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट होते हैं एंड मस्ट नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द लेजिस्लेटिव प्रोसेस। और जबकि लेजिस्लेचर कौन है, इलेक्टेड है, वो चुन करके आते हैं एमएलए। और अगर वो कोई बिल बनाते हो तो उसको आप रोकिए नहीं। अगर आपको कंसीडर करना है, उसको रिजर्व करना है, तो आप विद इन अ टाइम फ्रेम आप जो है डिसीजन लीजिए। So if the governor choose to withhold assent under Article 200, they must follow the first provision, return the bill for reconsideration, not the stall it indefinitely। यानी कि आप उसमें बैठ नहीं जाओगे असमित समय तक, ये नहीं होना चाहिए। ये जो है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ गवर्नर। और इसी तमिलनाडु के गवर्नर वाले केस में भी, इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस जो प्रिंसिपल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नर केस था उसका डिस्कशन किया है। बोला भी है कि हमने तो पहले ही ऐसे डिसीजन दिया है, फिर भी जो है गवर्नर लोग नहीं कर रहे थे, तो चलो ठीक है, अब आप लोग इंडेफिनिटली करते थे, हम एक टाइम फ्रेम बनाता हूं, उस टाइम फ्रेम में आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। ओके। यानी कि जस्टिस पर्दिवाला ने यह भी कहा, गवर्नर शुड बी पुट ऑन द क्लॉक as the constitutional significance of Article 200 and federal polity required that their conduct answer to determinable judicial standard। okay, अगर यानी कि सिंपल अगर कहे ना, हमारे जो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि गवर्नर को, ठीक है आप कॉन्स्टिट्यूशनली हेड हो, हम आपके पोस्ट को डिटरमाइन नहीं कर रहे, लेकिन आपको भी कॉन्स्टिट्यूशनली जो एथिक्स है, मोरालिटी है, उसके हिसाब से आपको काम करना चाहिए। आप जो है फ्रेंड फिलोसफर बनिए, रोड ब्लॉकर नहीं बनिए। ठीक है। और अगर हम लोग ये भी कहते हैं कि अगर आप कोई भी गवर्नर अब इस रूलिंग को नहीं फॉलो करेगा तो हम जुडिशियल रिव्यू लेंगे। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज करके आपका जो है ये डिसीजन दिया है। ठीक है। पूरा टाइम फ्रेम दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला हमारे पास अंडर आर्टिकल 142 वी हैव अ पावर टू गिव कंप्लीट जस्टिस। तो हम आर्टिकल 142 का यूज करके कंप्लीट जस्टिस को देने जा रहे हैं। ठीक है। और गवर्नर को हमारे बातों को फॉलो करना पड़े। बोला कि जो आपके जो गवर्नर के पास कोई भी पॉकेट विटो नहीं है, विद इन अ टाइम फ्रेम उनको क्या करना होगा, उनको डिसीजन लेना पड़ेगा, जो मैंने आप लोग को बताया भी है। ठीक है। और गवर्नर कैन नॉट चेंज हिज माइंड सेकंड टाइम। यानी कि चलिए एक बार बिल आया, आपने वापस कर दिया, ठीक है, आपने रीजन दे दिया, लेकिन वही बिल दोबारा आता है तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली आपका बोला है। सो थोड़ा सा और डिटेल में लेके चलते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट जो है आपका 2023 का जो जजमेंट था पंजाब गवर्नमेंट का, उसी पे रिलाई किया है और उसमें एक और एडिशन कर दिया है। टाइम फ्रेम जो है, स्पेसिफिक टाइम लिमिट जो है बता दिया है गवर्नर के पास अंडर आर्टिकल 200 क्या क्या होगा। तो टाइमली एक्शन व्हेन एक्टिंग ऑन ministerial advice, if the governor decide to withhold assent or reserve a bill for the president, they must take action within a maximum of 1 month and provided it is based on the advice of the state council minister। And then return of bill when acting, you can say contrary to advice, when the governor withhold assent contrary to the advice of the council of minister, they are required to return the bill with a message for reconsideration within a period of 3 months। और अगर प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करके रखना है तो गवर्नर जो है रख सकते हैं। ठीक है। अगर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो एडवाइस उसके अगर अगेंस्ट जाते हैं तो 3 महीनों के अंदर उनको अपना डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है। और अगर कोई बिल, ठीक, एक बार आपने वापस कर दिया, वही बिल दोबारा अगर आता है तो आपको डिसीजन देना पड़ेगा। और कौन से आर्टिकल का यूज करके सुप्रीम कोर्ट ने किया, बाय यूजिंग आर्टिकल 142 व्हिच टॉक्स अबाउट कंप्लीट जस्टिस। So the court invoked Article 142 to directly deem the 10 pending bills as assented। कुछ बिल प्रेसिडेंट द्रौपदी के पास था, उसको भी बोला गया चलो इतने दिनों तक आपने रखा है, ये भी पास। कुछ गवर्नर के लिए था, ये बिल भी पास, सारे बिल को पास कर दिया, ये समझ लीजिए। Basically the bills were kept pending for unduly long period and showing scant respect, okay, by the governor for earlier judicial guidance। So by using Article 142, Supreme Court passed the bill। Okay, Supreme Court gave complete justice। So Article 142 empowers the court to go beyond, okay, go beyond technicalities and deliver complete justice, especially where no legal remedy otherwise exists। Will have to understand। ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को पूरा जो है अच्छे से, ये टॉपिक न्यूज में अभी आया था द हिंदू में, वहीं से ये आर्टिकल मैंने लिया है और आपको बताने की कोशिश जो है किया है। ओके।
ना एक चीज और भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, ये सारी चीजें तो क्या क्या टाइम फ्रेम है नहीं है वो हर एक चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। कुछ चीजें जो हम लोग को समझना है, ठीक है, थोड़ा सा जो वन लाइनर कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूलिंग दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर विथ होल्डिंग एसेंट टू 10 बिल्स इलीगल एंड लेट डाउन स्ट्रिक्ट टाइमलाइन फॉर यू कैन से ना कि गुबर्नेटोरियल डिसीजन अंडर आर्टिकल 200, ठीक। एंड देन अगर हम बात करेंगे तो आर्टिकल 200 क्या है कि उसमें आर्टिकल 200 में गवर्नर के पास चार ऑप्शन होते हैं, ग्रांट एसेंट, विथ होल्ड एसेंट, रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन और रिजर्व द बिल फॉर द प्रेजेंट कंसिडरेशन। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है आपका इस रूलिंग से क्या होगा, पहले कोई भी टाइम फ्रेम नहीं था, अब टाइम फ्रेम दे दिया है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 मंथ्स अगर हम लोग देखें फिर, ठीक है, कि इट इम्पोज स्पेसिफिक टाइम लिमिट्स फॉर ईच एक्शन अ गवर्नर में टेक ऑन बिल टू अवॉइड इंडेफिनिट डिलेज। ओके, so why it is important for the opposition party? Basically, as you know, this decision curbs the governor's arbitrary power and protecting elected government from legislative deadlocks caused by political, you can say, interference. Okay, and by using Article 142, ओके, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 10.5 के 10 बिल को आपका क्या कर दिया, पास कर दिया और बोला कि हमने कंप्लीट जस्टिस जो है दिया है, हमने क्या किया है, कंप्लीट जस्टिस जो दिया है। तो थोड़ा सा जो टाइमलाइन है फॉर गवर्नर एक्शन अंडर आर्टिकल 100 समझ लीजिएगा। 1 मंथ विथ होल्ड एसेंट और रिजर्विंग फॉर द प्रेजेंट द गवर्नर मस्ट एक्ट विद इन अ मंथ। 3 मंथ रिटर्निंग द बिल विथ अ मैसेज if withholding assent contrary to council of minister advice, governor must return the bill within 3 months. Then again 3 months रिजर्वेशन ऑफ द बिल फॉर द प्रेजेंट कंट्ररी टू एडवाइस ऑफ द स्टेट काउंसिल मिनिस्टर। आप स्टेट काउंसिल मिनिस्टर के अगर अगेंस्ट जाकर के बिल को रिजर्व रखना चाहते हैं तो आपको 3 महीने के अंदर जो है आपको लेना पड़ेगा डिसीजन। 1 मंथ ग्रांटिंग एसेंट टू रिप्रेजेंटेड बिल, अगर कोई बिल एक बार आपने वापस किया वही बिल अगर आपके पास दोबारा आता है तो आपको सहमति देना है 1 महीने के अंदर। तो 1 महीने का 2 प्रोविजन हो गया, यानी क्या, सबसे पहले कि अगर कोई बिल, याद रखिएगा कि आप जो है प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करके रखते हैं विद द यू कैन से एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, तो 1 महीने के अंदर डिसीजन लेना है। अगर कोई बिल, ठीक है, याद रखिएगा कि आप अगेंस्ट जाकर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट जाकर के प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रखना चाहते हैं तो 3 महीने के अंदर आपको डिसीजन लेना होगा, ठीक है। अगर कोई बिल जिसे आपने एक बार वापस कर दिया है, ठीक है, रिटर्न कर दिया है, ठीक, तो आपको क्या करना होगा, रिटर्निंग द बिल विद अ मैसेज इफ विथ होल्डिंग एसेंट कंट्रेरी टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के अगेंस्ट आकर के आप बिल को रिटर्न कर रहे हैं तो 3 महीने के अंदर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो 1 मंथ का 2 प्रोविजन हो गया, विथ होल्डिंग एसेंट और रिजर्विंग फॉर द प्रेजेंट विद द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। दूसरा, अगर वही बिल दोबारा पास होकर के आता है, अगर कोई बिल जिसे वापस कर दिया गया है, ठीक है, और फिर वही बिल अगर गवर्नर के पास आएगा तो 1 महीने के अंदर परमिशन देना होगा, ठीक है। अगर कोई बिल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगेंस्ट जाकर के आपको उसे रिटर्न करना है तो विद द मैसेज 3 महीने के अंदर डिसीजन लेना होगा। अगर आप देखो अगेंस्ट वाले में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट के एडवाइस के अगेंस्ट वाले में 3 महीने का दिया गया टाइम, और स्टेट के एडवाइस के साथ जाने वाले में आप समझ लीजिए कि मतलब कि 1 मंथ का टाइम दिया। ऐसे हम इजीली चीजों को याद रख सकते हैं। ओके, सो ये चीजें ध्यान में रखिएगा। सो नाउ फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन आई कैन से कि आर्टिकल 200 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट and UPSC used to ask a question related to governor. Okay, so please keep in the mind, this thing will be really very very helpful for you. सो आज की जो ये सेशन वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। इस वीडियो को देखिएगा, नहीं समझ में आए दोबारा देखिएगा। जैसे टाइमलाइन मैंने आपको बताया कि 1 मंथ यानी विद द एडवाइस, सिंपल, ठीक है। अगर 3 मंथ अगेंस्ट द एडवाइस, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। और बाकी कहीं पे भी कोई भी दिक्कत होगा कभी भी तो आप पूछिएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है। और गवर्नर के जो रोल है, फंक्शन है, इन सब को आप लोग को देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से यूपीएससी यूज्ड टू आस्क लॉट्स ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू गवर्नर, नॉट ओनली इन प्रीलिम्स, also in mains. Okay, so that's why please try to understand. Okay, article 163 governor general power. Okay, the governor must act on the aid and advice of the council of minister except in matters where discretion is allowed. ठीक, article 142 talks about the complete justice. Okay, इससे पहले कोई भी आपका जो है टाइम लिमिट नहीं था, पॉकेट वेटो हो गया था गवर्नर के पास। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दे रहे हैं टाइम लिमिट, ठीक है। पहले क्या होता था, पॉलिटिकल मिसयूज होता था, पहले क्या था, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी था, लीगल डिस्प्यूट को बढ़ावा देता था। केरला की बात करिए, पंजाब की बात करिए, तेलंगाना की बात करिए, तमिलनाडु की बात करिए, सब जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते थे। ओके, तो इस केस में क्या हुआ, गवर्नर के जो डिसीजन था उसे इलीगल कर दिया गया, 10 के 10 बिल को पास कर दिया गया, ठीक है।
ये भी हमें ध्यान में रखना है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोल दिया है गवर्नर के पास कोई भी एब्सोल्यूट या पॉकेट वीटो नहीं है। तो टाइम बाउंड दे दिया है 1 month टू असेंट और रिजर्व एज पर द स्टेट कैबिनेट एडवाइस, then 3 months if governor withhold assent against advice, then again 1 month to grant assent to re-enacted bill, and then 3 months maximum to reserve bill for the president if justice filed. Okay, so governor should act basically on the advice of council of minister. So what is the significance? So reinforce federalism, ends misuse, delay, clarify constitutional intent, ensure legislative accountability, and applies across state. Okay, so thank you so much, all the best. Then we'll basically I will try to upload this type of video, so it will be really very helpful for you. Thank you so much.